अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन वाले नान और साथ इमली और आलू की चटनी। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है और बहुत ही यम्मी है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए एक परात और उसमें मैंने 1 कप बारीक कटी हुई पालक ऐड की है और साथ ही मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड किया है, जिसे मैंने बारीक लंबा लंबा काट लिया था। अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है और साथ ही हम इसमें अपने ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। ये दो चीज़ें जो प्याज और पालक है, ये मेन हमारी रेसिपी की मेन चीज़ें हैं। साथ ही हम मसालों में ऐड करेंगे सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, मिर्च मसाला हाफ़ टी स्पून और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे बेसन 1½ कप। अब इसे हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि पालक, प्याज और जो स्पाइसेस ऐड किए हैं ये सारी चीज़ें जो है यकजान हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। बैटर को हमने ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना। पतला बनाएंगे तो फिर हमारा अगर पतला होगा तो फिर अच्छी तरह से हमारे नान के ऊपर कोटिंग नहीं होगी और अगर ज़्यादा थिक बनाएंगे तो फिर ज़्यादा हमारा नान जो है अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा, मोटा मोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने मसाला जो है वो ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा थिक बनाना है। तो आप देख सकते हैं मेरा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसे 15 मिनट के लिए रखते हैं और हम अपने चटनी बना लेते हैं। तब तक चटनी बनाने के लिए मेरे पास है धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 अदद ग्रीन चिली। और चटनी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इमली और आलू की चटनी। अब इन्हें हमने ग्रीन सब्जियों को हमने पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन सब्ज़ी जो थी मैंने उन्हें पीस लिया था। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून से कम चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून 1/2 टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स और अकॉर्डिंग नमक। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे इमली का पानी, इमली का पल्प। और इमली के जो पानी है मैंने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था और इमली के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल लिए। तो आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 बॉयल किया हुआ आलू, बिल्कुल छोटे छोटे ट्यूब्स में कट किया हुआ। 1 अदद मैंने लिया है आलू। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इमली डाली है तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और हमारे जो बेसन वाले नान हैं उनके साथ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और खाने में तो परफेक्ट क्या कहते हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे 15 से 20 मिनट हो गए, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। और अब हमने अपना चूल्हा ऑन कर लेना है और कढ़ाई में ऑयल डाल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑयल भी डाल लिया है। अब चूल्हा ऑन करते हैं और ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम टू आंच पे रखेंगे। और नान जो मैंने लिए हैं ये बाहर वाले हैं, आप घर की भी रोटी जो घर की रोटी बची होती है वो भी ले सकते हैं। तो अब हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर साइड चेंज करनी है और फिर हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से मसाले को लगाना है ताकि अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए मसाले की।
और इधर हमारा जो ऑयल है ये भी गर्म हो गया है। ज़्यादा ऑयल को हमने गर्म नहीं किया, बल्कि हमने इसे हल्का सा गर्म किया है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। हमने तेज़ आंच पे बिल्कुल भी अपने नान को फ्राई नहीं करना, मीडियम आंच पे रखेंगे ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से हमारा जो नान है अंदर तक कुक हो जाए। और आपके दिमाग में भी कोई सवाल आ रहा होगा कि ये नान है, इतना सारा ऑयल है, चला जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑयल हमारा जो है वो बिल्कुल नान के अंदर नहीं जाएगा और हमारा जो नान है वो ऑयल को बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं करेगा। तो मैं आपको लास्ट में तोड़ के भी दिखाऊंगी कि नान के अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। और ऑयल से हमने अच्छी तरह से नान को निकालना है ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट नान तैयार है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसी तरह से हमने दूसरा नान भी जो है वो भी फ्राई कर लेना है। तो ये भी बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। और ये बिल्कुल हमारा जो नान है तैयार है। अब इसको भी हमने निकाल लेना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बनेंगे, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हमने अपने सारे नान जो है वो रेडी कर लेने हैं। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे बेसन वाले नान की फाइनल लुक। मैंने इतने से मसाले में 4 से 5 हथन नान रेडी किए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और ऑयल बिल्कुल भी अंदर नहीं गया। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, जैसे थे वैसे ही है, सिर्फ ऊपर हमने मसाला लगाया, अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं गया। बहुत ही सॉफ्ट है। और अभी मैं आपको ये टेस्ट करके भी बताती हूँ। इमली की चटनी के साथ तो परफेक्ट है। यमी, यकीन माने बहुत टेस्टफुल है। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं मोटिवेशन मिलती है, दिल चाहता है और अच्छी रेसिपी लेके आएँ। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।